राजस्थान में लोकसभा चुनावों के परिणामों का इंतजार केवल सियासी दलों को ही नहीं है बल्कि राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को भी है। इसकी बड़ी वजह ये कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद राजस्थान की तबादला प्रणाली में बड़ा बदलाव होने वाला है। सरकार ने राजस्थान में नई तबादला नीति का मसौदा कर लिया है तैयार और माना यह जा रहा है कि 4 जून के बाद नई तबादला नीति राजस्थान में लागू हो जाएगी। इस नई नीति के लागू होने से राजस्थान के सभी सरकारी विभागों में आमूलचूल परिवर्तन होने की संभावना है। माना यह जा रहा है कि नई तबादला नीति के लागू होने के बाद उच्च स्तर पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी होगी। राजस्थान के लगभग सभी जिलों में कलेक्टर, एसपी बदले जाने की संभावना बनी हुई है। चार जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आएगा, लिहाजा सियासी दल इस तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस तारीख का इंतजार राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी भी कर रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि राजस्थान में 4 जून के परिणामों के आने के बाद नई तबादला नीति लागू करने की कवायद की जाएगी। और ये नीति पिछले काफी लंबे समय से राजस्थान में न केवल इसकी मांग की जा रही थी बल्कि इंतजार भी हो रहा था। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि जून का महीना राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सीएस के स्तर पर एक नीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है, मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार है और उस मंजूरी के बाद नई तबादला नीति जब लागू होगी तो राजस्थान के कामकाज करने के तौर तरीकों के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी में भी जो उसका ढांचा है, जो उसकी बरसों से चली आ रही जो तरीके परंपराएं हैं, उसमें भी बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। नई नीति की अगर माने तो 3 साल से पहले इस नई नीति में आप तबादला नहीं करवा सकेंगे अपना, चाहे वो अधिकारी हो, कार्मिक हो। 2 साल तक जो है आपको ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में रहना पड़ेगा, क्योंकि पूरा एक जो मॉडल इसका लिया गया है वो केंद्र सरकार की नीति पर ही आधार पे ही तैयार किया गया है। और हर साल जनवरी के महीने में हर सरकारी डिपार्टमेंट अपने यहाँ जो वैकेंसी है उनको वेबसाइट पर डालेगा। फरवरी महीने में आवेदन मांगे जाएंगे कि कौन कहाँ पर अपना तबादला करवाना चाहता है। मार्च महीने में स्क्रूटनी होगी और अप्रैल में तबादला सूची जारी कर दी जाएगी। ये एक सिस्टम बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में तबादला उद्योग का रूप ले चुका है। एक तरीके से पॉलिटिकल हस्तक्षेप इतना ज्यादा है कि बिना नेताओं की, विधायकों की, मंत्रियों के डिजायर के यहां तबादला करवाना अब तक संभव नहीं हो पाया था। लिहाजा भजनलाल सरकार की मंशा है कि ये पूरी तरीके से डिजायर पद्धति, डिजायर कल्चर खत्म हो, नेताओं पर निर्भरता खत्म हो, उनके सरकारी बंगलों, आवास पर जो एक कर्मचारियों की, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की लाइन हम देखते थे वो नहीं हो। एक बाकायदा सिस्टम बने जिसके जरिए जहां पर जगह खाली है वहां पर पोस्टिंग की जाए और एक नियत समय तक वहां पर अधिकारी कर्मचारी को अपनी ड्यूटी देनी पड़े। और उससे भी बड़ी बात कि जून महीने में बड़े स्तर पर जब सरकार को यूं महसूस हो रहा है कि प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की दरकार है, तो जिला स्तर पर आईएएस और आईपीएस जो कलेक्टर, एसपी के रूप में तैनात होते हैं उनमें भी बड़ी बदलाव की गुंजाइश है। इस तबादला नीति में बड़ी बात यह रहेगी कि अगर 3 साल से पहले किसी अधिकारी कर्मचारी को अपना ट्रांसफर करवाना होगा तो उसके लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी लेनी होगी। और बड़ी बात यह कि राजस्थान विधानसभा, सचिवालय या बोर्ड निगम के जो कर्मी हैं उन पर नीति नहीं लागू होगी। इस नीति की मांग राजस्थान में कर्मचारी संगठन लंबे समय से कर रहे थे और बड़ी बात यह है कि चुनाव में कई बार मुद्दा भी बना। पिछली कुछ सरकारों ने वादा भी किया लेकिन तबादला नीति लागू नहीं हो पाई थी। फाइनली अब मसौदा तैयार हो चुका है, इंतजार है परिणामों का और उसके बाद राजस्थान में नई तबादला नीति से राजस्थान में सरकारी तंत्र को बेहतर करने में मदद मिल पाएगी। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी।